गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद समीक्षा। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML फॉर्म के वैलिडेशंस हम कैसे लगाएं। अभी लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं कि हम HTML के फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। बड़े से बड़े फॉर्म या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में जो फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं वो मेरी चैनल में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि HTML फॉर्म के जो वैलिडेशंस होते हैं, वैलिडेशंस यानी कि जो यूजर एंटर करता है इंफॉर्मेशन, जो हम फॉर्म बनाते हैं उसमें यूजर जो इंफॉर्मेशन डालता है वो करेक्ट है कि नहीं, वो फिलअप किया है कि नहीं, सबमिट बटन डायरेक्टली क्लिक किया है, उसके पहले आपने जो भी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे हैं वो यूजर ने फॉर्म को फिल प्रॉपरली किया है कि नहीं, वो देखने के लिए वैलिड डेटा भरा है कि नहीं, और फोन नंबर की जगह उसने अपना नाम डाल के रखा है या फिर प्रॉपर फोन नंबर डाल के रखा है, ईमेल प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं, वो सब कुछ चेक करने के लिए वैलिडेशंस यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी HTML में वैलिडेशंस कैसे डाले, तो इस वीडियो में वो क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो हमने कोड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। कोड का बेसिक स्ट्रक्चर, फिर HTML का कोड कैसे सेव करते हैं और फॉर्म कैसे बनाते हैं, वो सारा का सारा लिंक जो है, ये तीनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप जाके उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये हमारा HTML का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर होने के बाद मैंने बॉडी को ओपन किया है और अभी मैं H1 डालूंगी, ठीक है। H1 अपना हेडिंग होता है बड़ा वाला, तो HTML वैलिडेशन हम लिख रहे हैं, वैलिडेशन फॉर्म, ठीक है, H1। उसके बाद हम फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। फॉर्म के अंदर अभी वैलिडेशंस के लिए सबसे पहला यूज किया जाने वाला चीज होता है प्लेस होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालती हूँ प्लेस होल्डर, हेडिंग को क्लोज कर देंगे। अभी प्लेस होल्डर कैसे बनाना है देखो, मैं अभी यहाँ पे लिखूंगी नेम, ठीक है। अभी नेम का प्लेस होल्डर कैसे बनाना है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर नेम, ठीक है। इस तरीके से हमको प्लेस होल्डर लेना है। प्लेस होल्डर यानी कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें हिंट टेक्स्ट डाला जाता है, उसको प्लेस होल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी नेम डालने के लिए प्लेस होल्डर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये पहली चीज होती है वैलिडेशंस में, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है वैलिडेशन में, वो है कि रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड पहली चीज, अभी मुझे यहाँ पे नंबरिंग डालनी पड़ेगी जिससे आपको पता चलेगा, ठीक है। पहली चीज प्लेस होल्डर होती है, दूसरी चीज हमारी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अभी ये रिक्वायर्ड मतलब क्या, कि जो कोई भी हम फॉर्म फिलअप करने के लिए डालते हैं तो वहां पे स्टार आता है एक साइड में, और उसको भरे बिना अपना फॉर्म सबमिट नहीं होता है, देखिए, ठीक है। तो वो मतलब कि रिक्वायर चीज होती है। अपना फॉर्म सबमिट कब होएगा, जबकि वो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो फिल होगा, वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा फॉर्म का, यूजर ने उसमें भरा होगा, तभी वो फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। तो अभी रिक्वायर्ड में कैसे यूज करते देखिए, अभी मुझे ईमेल करना है, ठीक है। ईमेल मुझे मेरी फॉर्म में रिक्वायर्ड चाहिए, तो मेरा नाम, मेरे यहाँ पे मैंने ईमेल लिख लिया। अभी मुझे इनपुट टाइप क्या देना पड़ेगा, यूजर इनपुट में क्या डालेगा, तो ईमेल डालेगा, ठीक है, ईमेल डालेगा। उसके बाद मैं इसको प्लेस होल्डर भी लगाऊंगी क्योंकि इसके अंदर मुझे प्लेस होल्डर भी चाहिए कि उनको दिखे कि यहाँ पे क्या डालना है। तो मैसेज भी लिखना है हमको, एंटर योर ईमेल, ठीक है। अभी रिक्वायर्ड को कैसे डालना है देखिए, ये खत्म होने के बाद जस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड ऐसे लिख लो और टैग को क्लोज कर देना है, जस्ट इतना ही करना है आपको। ये रिक्वायर्ड है, कीवर्ड है,
ठीक है, वो ही लिख लेना है। उसके बाद मैं इसमें स्पेस दूंगी वापस। ठीक है, अभी तीसरी चीज जो होती है हेडिंग्स में मैं डालूंगी, तीसरी जो चीज अपनी होती है थर्ड नंबर वाली जो चीज अपनी होती है वैलिडेशंस में, वो है मैक्स लेंथ। अब ये मैक्स लेंथ का क्या झोल है? मैक्स लेंथ क्या होता है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी डालनी है, कितने कैरेक्टर्स का हमारा वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए एड्रेस जब भी हम डालते हैं तभी बड़ा सा एक टेक्स्ट एरिया लेते हैं, तो वहां पे 500 कैरेक्टर्स का या फिर 300 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम लेंथ होता है। ठीक है, तो अभी मोस्ट ऑफ लॉगिन आईडी पासवर्ड में हम पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो पासवर्ड बड़ा सा पैराग्राफ तो नहीं हो सकता है। पासवर्ड 8 लेंथ तक हो सकता है, 8 या फिर 10 लेंथ तक। ठीक है, तो अभी पासवर्ड को कैसे क्रिएट करना है वो मैं बताती हूँ। मैक्सिमम लेंथ ये वैलिडेशन का थर्ड पॉइंट है। ठीक है, और मैं अभी इसको पासवर्ड की तरह यूज करूंगी, पासवर्ड में मैक्सिमम लेंथ यूज करूंगी। आप इसको एड्रेस में, नेम में या फिर फोन नंबर में भी यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली फोन नंबर होता है अपना 10 नंबर्स का। ठीक है, अगर एक भी नंबर ज्यादा हो गया तो वो इनकरेक्ट देख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स लेंथ को कैसे डालना है, तो अभी पासवर्ड, इनपुट टाइप, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉर्म में पासवर्ड का जो इनपुट टाइप होता है वो पासवर्ड ही होता है। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें प्लेस होल्डर भी डालूंगी। प्लेस होल्डर हर एक चीज में तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट एक हिंट शो करता है कि आपको ये इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मैक्सिमम लेंथ का वैलिडेशन कैसे डाले, तो यहाँ पे बस लिख लेना है मैक्स लेंथ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेना है 8। ठीक है, मुझे मेरा पासवर्ड 8 8 कैरेक्टर्स तक लॉन्ग चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसमें ब्रेक दूंगी, स्पेस दूंगी मैं। ठीक है, अभी मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि हम ये वैलिडेशन एक ही एक ही इंफॉर्मेशन में ये सारे वैलिडेशंस कैसे डालें, मतलब ऑल वैलिडेशन टुगेदर कैसे डालें, तो मैं दिखाती हूँ आपको। पहले मैं कमेंट लिख लेती हूँ, ऑल वैलिडेशन टुगेदर एक ही इंफॉर्मेशन में कैसे डालना है आपको। ठीक है, तो मैं H3 से हेडिंग बना लेती हूँ। फोर्थ चीज है कि कंबाइंड एग्जाम्पल मुझे आपको दिखाना है। ठीक है, H3 अभी अ, मुझे यूजर नेम डालना है अभी फिर से। ठीक है, यूजर नेम, यूजर नेम का मुझे इनपुट टाइप ऑब्वियसली टेक्स्ट ही होगा। इनपुट टाइप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, पहली वैलिडेशन यूज करेंगे वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर यूजर नेम। ठीक है, और दूसरी वैलिडेशन है हमारी रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड में बस अपना कीवर्ड लिखना पड़ता है। उसके बाद तीसरी वैलिडेशन है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ का एम जो है वो बड़ा आता है। ठीक है, तो मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ कितना होना चाहिए, मुझे मैक्सिमम लेंथ इसकी 10 चाहिए। ठीक है, तो वो मतलब इसमें पहला वैलिडेशन हमारा प्लेस होल्डर, दूसरा वैलिडेशन रिक्वायर्ड और तीसरा वैलिडेशन मैक्स लेंथ, ये तीनों भी मैंने यूजर नेम के इंफॉर्मेशन में डाल दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंबाइंड एग्जाम्पल। ठीक है, अभी मैं इसको स्पेस दूंगी, ब्रेक करूंगी इसको, लाइन को। ये ब्रेक करने के बाद मुझे सबमिट बटन बनाना है। ठीक है, तो सबमिट बटन कैसे बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और वैल्यू देंगे इसके अंदर, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। ठीक है, इसको मैं बंद कर लेती हूँ। इसके बाद मैं फॉर्म को क्लोज करूंगी।
और फिर बॉडी को क्लोज करना है और फिर HTML को क्लोज करना है। अभी इसको सेव कैसे करना है देख लीजिए, मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पर आपको शॉर्ट में चाहिए तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो कोड को पहले रिवाइज कर लो। देखो यहाँ पे फर्स्ट वैलिडेशन हमारी प्लेस होल्डर हो चुकी है, उसके बाद रिक्वायर्ड यहाँ पे, फिर रिक्वायर्ड में हम लोग बस क्या करते हैं, हमारा कीवर्ड डालते हैं। मैक्सिमम में हम क्या करते हैं, बस मैक्स लेंथ और हमारी जो लेंथ है वो डालते हैं, ठीक है। और ये हो रहा हमारा कंबाइंड एग्जाम्पल। अभी मैं इसको सेव कर लेती हूँ फाइल में जाके। ये देखिए हमारा HTML फोल्डर में वैलिडेशन यहाँ पे, इसको डबल क्लिक करेंगे। देखो अभी मैंने बड़ा सा हेडिंग में डाला था HTML वैलिडेशन फॉर्म, वो आ चुका है। ये 3 वैलिडेशन है हमारे, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड और नेम। तो अभी देखिए हमको वर्क कैसे करता है। प्लेस होल्डर का मतलब है आपको हिंट देता है, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, वो आपको हिंट देता है कि आपको डालना क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है तो प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैसेज आता है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, इसके अंदर, ठीक है। ये कब आता है, जब हम रिक्वायर्ड का इस्तेमाल करते हैं तब आता है, ठीक है। तो देखिए प्लेस होल्डर में यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख लूंगी, जूम करती हूँ थोड़ा, देन रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड में मैं कुछ डालूंगी नहीं आपको देखने के लिए। मैक्सिमम लेंथ में क्या देती हूँ इसका, 8 दिया था हमने, ठीक है। और हम कुछ डालेंगे, अभी मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड डाल दिया था, तो ये पासवर्ड यहाँ पे इस तरीके से जब आता है आई का सिंबल, इसके अंदर समझ में आता है कि आपने इनपुट टाइप इसके पासवर्ड दिया है, ठीक है। यहाँ पे कंबाइंड यूज किया है मैंने। देखो जब मेरा एरो इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जाता है तो ये फील्ड क्या है, ये रिक्वायर्ड फील्ड है। तो यहाँ पे मैसेज आता है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब ये फील्ड को फिल कर दो, ठीक है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे यूजर नेम डाल देती हूँ मैं, समीक्षा@12, ठीक है। और इसको सबमिट कर देती हूँ। अभी सबमिट पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे मैसेज आता है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। इसका मतलब कि रिक्वायर्ड जो वैलिडेशन हमने यूज किया था वो काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, मेरा नाम डाल देती हूँ, चलो। तो ईमेल को क्या मैसेज आएगा यहाँ पे, प्लीज इंक्लूड एन @सिंबल इन ईमेल एड्रेस, समीक्षा इज मिसिंग एन @सिंबल। इसका मतलब कि हमारा ईमेल का जो हमने इनपुट टाइप डाला था ईमेल, तो वो भी हमारा काम कर रहा है। चलो मैंने सारा वैलिडेशन देख लिया, उसके बाद मैं सबमिट करूंगी तो फिर से रीसेट हो जाएगा ये फॉर्म, ठीक है। फॉर्म को क्या हो गया, सबमिट हो गया ये फॉर्म। इस तरीके से हम ये वैलिडेशंस यूज कर सकते हैं, ठीक। तो देखो इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है वो बन के रेडी हो चुका है, और ये सारे वैलिडेशंस आपके मैक्सिमम लेंथ के हैं, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, कंबाइंड एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म में वैलिडेशंस का यूज कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे कोड पे कोई डाउट आ गया होगा या फिर कुछ चीजें आपको अगर समझ में नहीं आ गई होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या लूँ आपके हिसाब से, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और अगर आपको HTML का फुल कोर्स चाहिए वो भी फ्री में, तो मेरे YouTube चैनल में जाके आप विजिट कर लो। वहां पे मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, एक एक करके सारे वीडियोस देख लो, आप मास्टर कर जाओगे HTML में। और प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।